नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज का ये वीडियोज उन तमाम साथियों के लिए उपयोगी है जो राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत के अंदर सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। साथियों, विज्ञप्तियां जारी होती है और विज्ञप्ति जारी होने के बाद में वाद विवाद की स्थिति बनना क्यों, किस कारण से, इस वीडियोज में हम समझेंगे हकीकत क्या है। राजस्थान के अंदर आई नवीन भर्ती पटवार विभाग की पटवारियों से संबंधित है, जिसके अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी बेल्ट की जो सीटों का वर्गीकरण किया गया है, बंटवारा किया गया है, वो किस आधार से किया गया है। क्या यहां आरक्षण में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है या फिर विभागीय नियमानुसार ये विज्ञप्ति के अंदर पदों का बंटवारा सही है। ये सवाल उठने लाजमी है। सवाल ही नहीं, यहां पर अगर कुछ गलत नहीं होता, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो इतने बड़े स्तर पर आवाज नहीं उठती। साथ ही मैं उन सभी साथियों से आग्रह करूंगा, चाहे आप कौन सी कैटेगरी से ही संबंधित हो, आपके किसी भी एक साथी के साथ अन्याय हो रहा हो और आपको ज्ञान है उस विषय में, आपको नॉलेज है उस विषय में, तो आप उससे संबंधित जानकारी जरूर दीजिएगा। देखिएगा, आप देख रहे हो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस, जोधपुर वाले एक बड़ा चलता फिरता नाम है, बरसाती मेंढकों की भांति अनेक चैनलों के माध्यम से आपको फंसाने के लिए वो आ जाते हैं, किंतु इस विषय पर वो बोलेंगे नहीं। और भी बहुत सारे हैं बड़े बड़े, कोई नहीं बोलेंगे। किंतु यहां पर सवाल क्या है, ये सब जानने से पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 100% ये विज्ञप्ति रिवाइज होकर के आने के चांसेज है। जिस प्रकार से बातें हो रही है, क्या है हकीकत, ये हम जानेंगे। वीडियोस थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है और कल का वीडियोज है वो कल ध्यान रखना, कल बहुत ही विशेष वीडियोज में आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है उनका लेकर के आऊंगा। सबसे पहले मैं उन शंका प्रकट करने वाले साथियों से निवेदन करूंगा कि आप आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत इसके बारे में सूचना ले सकते हो, सूचना के अधिकार के तहत, क्योंकि ब्रगलाने से मैं ब्रगलाऊंगा गलत होगा। ब्रगलाने से किसी को ब्रगलना नहीं है। अगर आपके अधिकारों के साथ कुठाराघात हो रहा है तो आपका आवाज उठाना लाजमी बनता है। अगर आपके अधिकारों के साथ कुठाराघात नहीं हो रहा तो फिर आपको किसी भी प्रकार की आवाज उठाना सही नहीं होगा, गलत नहीं होगा। मैं यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महोदय जी का ये आपको ट्विटर का ट्वीट दिखाता हूं। क्या जरूरत थी उनको इस प्रकार का स्पष्टीकरण देने की कि विभाग ने अपने नियमों के अनुसार बिल्कुल ये सही जारी की है। मैं नहीं कह रहा, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महोदय जी ये ट्वीट देखिएगा आप। एक सोचने वाली बात है यहां पर, सबसे बड़ी बात सोचने वाली क्या है, क्या विभाग पद जो सर्जित करता है वो कैटेगरी वाइज आरक्षण का बंटवारा करके करता है? क्या विभाग जिस वक्त बना था, क्या विभाग वर्तमान रिक्तियों को देखता है कि इतनी ईडब्ल्यूएस की खाली है, इतनी ये? क्या ईडब्ल्यूएस पहले तो आरक्षण था ही नहीं? ईडब्ल्यूएस वाले वो जो साथी थे, क्या वो सेवानिवृत्त हो गए? क्या वो कई अन्य कारणों से उतनी पद रिक्त हो गई? अगर वो दूसरी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, वो पद रिक्त हुए, तो क्या इस प्रकार दिया जाएगा नवीन भर्ती के अंदर? आप नागौर सांसद हनुमान जी का भी ये ट्वीट देखिएगा, आरामदारी से देखिएगा। हनुमान जी जब आवाज उठाते हैं तो बहुत ही ज्यादा विवेक और सोच समझ करके उठाते हैं कि कुछ तो यहां पर गलत हो रहा है। ये ट्वीट देखिएगा, आप ट्विटर पर भी जाकर के देखिएगा, मैं यहां पर, और कल का वीडियोज में देखिएगा। इसी के तहत जो सूचना ली जा रही है, सूचना के अधिकार के तहत, कि क्या बाकायदा विभाग ने ये विज्ञप्ति सुव्यवस्थित तरीके से जारी की है। अगर विभाग ने सुव्यवस्थित तरीके से जारी की है तो हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वीकार करते हैं। किंतु यहां आप भी बताइएगा कॉमेंट करके, यहां कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यहां पर देखिएगा, नॉन टीएसपी बेल्ट की 1733 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी की जाती है और विज्ञप्ति के अंदर जनरल के पद है वो 447 पद है, जबकि जनरल के पद होने चाहिए थे 624। एक युग के अनुसार ईडब्ल्यूएस के 405 है।
जो कि 10% आरक्षण होता है, जबकि 23.36% यहां पर आरक्षण, जबकि सीट 174 होनी चाहिए थी। अब ये सवाल सबसे बड़ा, अगर ये सही है तो विभाग को सामने आकर के स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी या फिर आम जन के बीच में अगर गलत भावना फैल रही है तो वो बिल्कुल सही नहीं, गलत होता है। और अगर ये सही नहीं गलत है तो फिर विभाग को इस गलती का निस्तारण जरूर करना चाहिए। दूसरी, ओबीसी 303 पोस्ट जबकि 364 होनी चाहिए, जबकि एमबीसी 162.5% जबकि 87 पोस्ट होनी चाहिए, और यहां पर एससी 16% 229 जबकि पोस्ट 277 होनी चाहिए, और एसटी में 175 जबकि 208 होनी चाहिए। यूं कह सकते हैं केवल एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो पदों के अंदर वृद्धि दिखाई दे रही है आरक्षण के अंदर, और जनरल वगैरह सब के सब यहां पर सिमटते नजर आ रहे हैं। तो देखिएगा, समझिएगा, और आइएगा ट्विटर पर, आइएगा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं प्रथम कमेंट में दे रहा हूं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।